सुबह कालकाजी मंदिर पहुंचकर उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना उन्होंने यहाँ की। और आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि जो भी उम्मीदवार आज चुनावी रण में उतरे हुए हैं उनकी किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। यानी जनता जो जनादेश देगी उसका खुलासा भले ही 8 फरवरी को हो, लेकिन ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि आज जनता के मन में क्या है, जनता के दिल में क्या है वो तय हो जाएगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप देख सकते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया किस तरह से वो कालकाजी मंदिर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से अब की बार चुनावी रण में है। इससे पहले पटपड़गंज से वो चुनावी रण में थे। इससे पहले जब 2020 में चुनाव हुए थे तो पटपड़गंज से जीते थे, लेकिन जीत का मार्जिन कम था, यही वजह से अब की बार उनकी सीट बदली गई। यानी पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया को जो है जंगपुरा शिफ्ट किया गया क्योंकि जंगपुरा को सेफ सीट आम आदमी पार्टी के लिए माना जाता है। तो सुबह सुबह मतदान से पहले जो है मनीष सिसोदिया कालकाजी मंदिर पूजा अर्चना आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। तस्वीरें देखिए और आज ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। इससे पहले प्रवेश वर्मा की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से वो मां यमुना का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उन्होंने यमुना घाट पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। और अब मनीष सिसोदिया, तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सुबह सुबह कालकाजी मंदिर पहुंचे हुए हैं। 2020 में पटपड़गंज सीट से जीते थे, अब की बार जो है वो सीट बदली गई इनकी। पटपड़गंज से जो जीत का मार्जिन था वो कम था, यही वजह है कि अब की बार मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज की जगह जो है जंगपुरा शिफ्ट किया गया। तो 2 तस्वीरें देखिए, सुबह सुबह यमुना की पूजा करते प्रवेश वर्मा बीजेपी उम्मीदवार, और दूसरी तरफ देखिए मनीष सिसोदिया। और आज दिन भर ऐसी ही तस्वीरें आती रहेंगी क्योंकि जो आस्था है वो आस्था के लिए जो भी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने जो पूजा स्थल है वहां पहुंचते हैं, जिस भी भगवान में उनकी आस्था होती है वहां पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो 2 तस्वीरें सुबह सुबह की आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा जो है वो पहले यमुना घाट पहुंचे, मां यमुना का उन्होंने आशीर्वाद लिया। और दूसरी तस्वीर देखिए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, कालकाजी मंदिर वो पहुंचे और माता कालकाजी से उन्होंने आशीर्वाद यहां पर लिया है। तो ये दोनों तस्वीरें अपने आप में बड़ा संदेश यहां पर दे रही हैं क्योंकि यमुना का जो मुद्दा है वो जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। तो देखिए किस तरह से आखिर अब मतदान शुरू हो चुका है। क्या कुछ जानकारी अपडेट के लिए सीधा रुक कर लेते, संवाददाता खुशबू हमारे साथ जुड़ गई है। खुशबू, किस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद है, कैसी तस्वीरें, कैसा नजारा देख पा रही हैं और लोगों के बीच आज मतदान को लेकर कैसा जोश और उत्साह? देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं निर्माण विहार जो कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और ये जो बूथ है वो अहम माना जाता है क्योंकि यहाँ पे कई वीवीआईपीज आते हैं अपने आप वोटिंग कास्ट करने के लिए। और अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों अपना वोट यहीं कास्ट करते हैं निर्माण विहार पे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल सुबह के 7 बजे हैं, वोटिंग शुरू होने का टाइम तो हो चुका है। संघर्ष का आज परिणाम है, मुझे लगता है कि हम अच्छा करेंगे और दिल्ली में निस्संदेह विजय प्राप्त करेंगे। आपदा जाने वाली है दिल्ली से, जिस तरह से आपदा जा रही है भाजपा आ रही है, और जिस तरह से जो प्रचार हुआ है काफी टिप्पणी भी की गई है प्रधानमंत्री मोदी, बहुत बेहूदगी पे उतरे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अभी मुझे जानकारी मिली है कि दिनेश मोहिनिया जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी रहे हैं और प्रत्याशी भी हैं, एक महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, उनका सहयोगी जो उनके साथ काम करता है, 5 लाख रुपए कैश और कुछ पर्चियां पकड़ी गई हैं जिसमें डिकोडेड लैंग्वेज में कुछ पैसे का लेन देन लिखा है। जो साथ में दूसरा लड़का गिरफ्तार हुआ है वो दिल्ली सरकार का कर्मचारी है, शिक्षा विभाग का। तो अगर पूरी की पूरी सरकार गुंडागर्दी और पैसे और शराब के खेल में उतरी है तो आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस दिशा में जा रहे हैं। सीट्स तो जनता तय करेगी, लेकिन हाँ स्पष्ट बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलो
देखिए, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि सीट्स तय नहीं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सीधा रुख कर लेते, खुशबू हमारे साथ जुड़ी हुई है। खुशबू, जिस तरह से आपने बताया, जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वो यही अपना वोट कास्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी गरमाया हुआ है, तेज होता जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा को हमने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि सीटें तो तय नहीं है, लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार जो बीजेपी है वो बार बार ये दावे कर रही है। आपको आपदा का एक बार इस नाम दिया गया है, इस इलेक्शन में आपको आपदा की सरकार कही जा रही है, आपदा। और जैसा कि वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि आपदा की सरकार जा रही है। इसी तरीके से सारी पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, तीनों दावे तो कर रही हैं कि उनकी सरकार बनेगी इस बार। लेकिन अब आज जो है फैसला जनता के हाथों में है, और आज दिल्ली की जो जनता है उसने अपना मूड बना लिया होगा। आज वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद 8 तारीख को परिणाम जो है वो आ जाएंगे, जिसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप, इस बार जो दिल्ली चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव में पूरी एकदम एक कहा जा सकता है कि पूरा तड़का था। पूरे प्रचारों के लगभग 1 महीने तक प्रचार अभियान चले, और पूरे प्रचार अभियान में चाहे वो वाद विवाद हो और आरोप प्रत्यारोप हो, जुबानी जंग हो, भरपूर देखने को मिला। यहाँ तक कि जो अभी मौजूदा सीएम हैं आतिशी, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गया। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है वो कितना ज्यादा एक तरीके से कहा जा सकता है कि पार्टियां एक दूसरे पे जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, कभी आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी उनके वोटर्स को वोट काट रहे हैं, पैसे बांटने का आरोप लग रहा है, तमाम तरीके की ऐसी चीजें हो रही थी। उसके बाद जो परसों रात की जो घटना हुई आतिशी और रमेश बिधूड़ी के जो समर्थकों के बीच, वो सारी चीजें, कई ऐसी चीजें भी हुई इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान जो काफी निंदनीय थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। बावजूद इसके अब आज दिल्ली की जनता फैसला करेगी कि इस पूरे जो पूरा संग्राम हुआ है, पूरा दिल्ली का चुनाव है, कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी होगी जो सत्ता में आएगी। आज वोटिंग होगी। इस वक्त हम निर्माण विभाग, जी बिल्कुल, यानी मुद्दों का शोर गर्म है, आपके पीछे हलचल भी जो है तेज है, और वो हलचल भी हम